अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में मैं MTH 202 के फाइनल टाइम के ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको क्लियर कर दूंगी। इससे इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, √x ब्रैकेट में x है। फॉर x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है -2.01। इस वो कह रहे हैं x की कौन सी वैल्यू है जो इसके इक्वल होगी -2.01। हम अक्सर जब रैशनलाइज करते हैं तो जो फ्रिक्शन के बाद पॉइंट होते हैं हम उन्हें कट डाउन कर देते हैं। जैसा कि इसमें देखिए ये जो पॉइंट है इसमें ये 0.1 जो है ना ये रैशनल के बाद दिया गया, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट देन पी इंटू ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इक्वल है पी ए एंड प्लस पी बी। हम जानते हैं कि जो यूनियन होता है उसमें सम का ला अप्लाई किया जाता है। इसी तरह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू। हमारे पास जो x की एक्सपेक्टेशन है वो किसके इक्वल होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी के इक्वल होती है, यानी सिग्मा x एंड f ऑफ x। और हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेट n and d be a integer and d1 0 then n is divisible by d और d is divisible by n। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। आप लोग डेफिनेशन लाजमी उन पे गौर किया करें, उससे बहुत से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के डॉट डी फॉर सम इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ग्राफ इज प्लेनर इफ। हमारा जो ग्राफ होता है, जो हमें गिवन ग्राफ होता है एक्स और वाई के प्लेन में, जैसा भी हो सकता है वो कह रहे हैं वो प्लेनर कब होगा। वो प्लेनर तब होगा जब n इज इक्वल टू 4 के होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जीरो इज। हम जानते हैं हमारे जो जीरो की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 के। इसी तरह अगर 1 का भी ये फाइंड किया जाए परमुटेशन तो ये भी 1 के ही इक्वल होगा। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अगर ये डिवाइडेड में होगा तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा n का स्क्वायर प्लस n, और अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो उसकी होगा n इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर। जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमें गिवन ऑपरेशन है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। जैसा कि हम जानते हैं हमने फंक्शन पढ़े हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिशन, ये सारे पढ़े हैं। जिस सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आपके सामने वाजे आएगा, अगर एंटी यूज किया जा रहा है तो मतलब उसका नेगेटिव होगा, कभी वो सेम नहीं हो सकते। अगर वो सेम होते तो उनका फंक्शन रॉन्ग प्रूफ होगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी नेगेटिव फॉर ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट जी बी फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 देन g ऑफ gx। हमें फाइंड ये करना है। हम जानते हैं g ऑफ जो g होता है वो हमारा होता है कि g में जो गिवन g की वैल्यू हो उसमें x की जगह दोबारा x की वैल्यू पुट करना है। इसका जो आंसर है वो ये है। जैसा कि हम अब अगर हम इसको सोल्व करें तो होगा 3x की जगह 3x प्लस 2 पुट कर दिया और प्लस 2। ये जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x 9x प्लस 6 एंड प्लस 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9x प्लस 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन डाई इज थ्रो। हम प्रोबेबिलिटी 5 कब गेन करते हैं, जब डाई को थ्रो किया जाता है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ए डोनेटेड पी ए। तो वो कह रहे हैं जो पावर सेट होती है सेट ए की वो उसको डोनेट किया जाता है पी डॉट ए से। तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी डेफिनेशन बहुत बार एमसीक्यूज में रिपीटेड होती है, तो आप लोग डेफिनेशन पे लाजमी गौर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ग्राफ हैज एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 देन। मतलब ऐसा ग्राफ जिसकी डिग्री 3 रखी जाए तो वो क्या होगा, वो इट डज नॉट यूलर सर्किट। यूलर के लिए डिग्री 3 से कम दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इट डज नॉट यूलर सर्किट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ आर इज पॉजिटिव इंटीजर देन
ग्रेटर कॉमन डिवाइजर एन आर इज इक्वल टू 0। आप लोग ये बात लाजमी याद रखिएगा, जब ग्रेटर कॉमन डिवाइजर पूछा जाएगा तब 0 होगा, पर जब परमोटेशन या कम्बिनेशन की बात आएगी तो उसमें 0 रिपीट होगा, तो वो होगा इक्वल 1 के। बट जब कॉमन ग्रेटर कॉमन डिवाइजर की बात होगी, इसका मतलब होता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 0 पे देखें, अगर हम आर को 0 पे डिवाइड करते तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? आर को अगर हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नहीं आएगा। इसी तरह इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसा सर्कल जो सिंगल वर्टेक्स पे कंटेन करे। वो देखें, आप सिंपल जाते हैं, अगर वो एक सिंगल पे कंटेन करा तो वो एम्प्टी तो हर केस नहीं होगा। और ट्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 वर्टेक्स कंटेन किए जाते हैं, तब वो ट्री बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रिवियल है। ये भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर फॉर्म ऑफ ग्राफ। जो यूलर का फार्मूला फॉर ग्राफ है ना, वो है ई एफ इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2। ये बहुत बार रिपीटेड, आप ये लोग लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए देन ए तक आते हैं बी इज इक्वल टू बी। जैसा कि हम जानते हैं, ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में है और बी में है वो दोनों, मतलब यानी इसका मतलब होता है सम। और ए तक आते हैं बी का मतलब होता है यानी इंटरसेक्शन, जो सिर्फ ए में है सिर्फ वही आएंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा। मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो वो आएगा। तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, ये सिचुएशन हमेशा फॉल्स कहलाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ वॉक दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड। देखिए, जब एक मतलब फॉर एग्जाम्पल एक काम है जो एक सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होकर सेम वर्टेक्स पे खत्म हो जाएगा, तो वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, हमने एक काम शुरू किया है पॉइंट ए से और ये घूम फिर के हमने लास्ट क्लोज भी इस पे किया है। तो हमारे पास देखे ना, ये देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो ये क्या होगा? ये क्लोज सर्किट कहलाएगा। ये कभी भी सिंपल वॉक नहीं हो सकती और एक सर्किट भी नहीं हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोज्ड सर्किट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। जैसे कि हम जानते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 3, 1, 3, 5। जैसे कि अब हम इसका स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें तो वो होगा 9। इसी तरह वो कह रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर वो हमेशा इरेशनल ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वर्टेक्स ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन 1 इज इन अ ट्री इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं जब एक जैसे कि हम जानते हैं फॉर एग्जांपल ट्री, ये ट्री बना दिया। वो कह रहे हैं अगर इसका एक वर्टेक्स लेस देन 1 के हो तो वो ट्री क्या क्या कहलाएगी? तो वो टर्मिनल उसका वर्टेक्स कहलाएगी, ना कि ब्रांच वर्टेक्स, ना ही इंसेस्टर वर्टेक्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। जैसा कि हम जानते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ मैट्रिक्स सेम होते हैं। बिल्कुल। अब फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी एन एन 0। जैसा कि मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कम्बिनेशन और परमुटेशन में ये चीज यूज की जाए n 0, इसमें 0 का वो मतलब नहीं होता। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फार्मूला है वो ऐसे अप्लाई होगा, n की परमुटेशन डिवाइडेड बाई n माइनस 0 की परमुटेशन। तो ये n की देखिए, अब अगर n में से 0 माइनस करें तो n ही बचेगा, तो इसलिए n की परमुटेशन डिवाइडेड बाय n की परमुटेशन। अब ये इसको कैंसिल कर देगा तो ये किसके इक्वल होगा? यानी 1 के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कनेक्टेड ट्री, मतलब ऐसी ट्री जो कनेक्टेड हो तो वो क्या होती है? इट हैज अ स्पिनिंग ट्री होती है, डज नॉट स्पिनिंग होती है, नन ऑफ द दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैज अ स्पिनिंग ट्री। एक ट्री जब वो कनेक्टेड होती है उसके हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखिए जैसा कि ये, इसी तरह वो कह रही है वो हैज स्पिनिंग ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर। तो क्या ये कंडीशन है वो ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। ये भी एक डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेशन पे लाजमी गौर किया करें। डेफिनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड। सेगमेंट जॉइनिंग पेयर इसका है एज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट ग्राफ इज प्लेनर। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेशक ये अपनी नोटबुक पे लिख लें, आपको ये पेपर में
क्वेश्चन रिपीट होगा। इसका कंप्लीट ग्राफ इज प्लेनर इफ n इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ, मतलब एक सेट जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है ए इज गिवन बाय 0 1 2 4 इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास सेट है। वो कह रही है काउंटेबली कब होगा, काउंटेबली इनफिनाइट होगा, फिनाइट होगा, ए एंड बी बोथ ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी बोथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ये लाजमी देखिएगा, ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, मतलब ऐसा कौन सा सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन किस पे, सेट इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर जी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिवीजन। इस ये तीन ऑपरेशन पे फॉलोइंग करता है बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और सब्ट्रैक्शन पे भी, बट डिवीजन इसका ऑपरेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ r इज द पॉजिटिव रियल नंबर देन वैल्यू ऑफ r इन 3r डॉट r इज इक्वल टू -27r इज। अगर हम इसको सोल्व करें, देखें 3r, ये अगर इधर आकर ये डिवाइड 3r डॉट r इज इक्वल टू 27, अब ये r को इधर ही रहने दें और -27, क्योंकि हमने r की वैल्यू निकालनी है, 7r और 3r, अब ये 3 7 3 9, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -9। हमने उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ आर, हमने सिर्फ इसके अंदर से वैल्यू ऑफ आर की निकालनी है, 3r इधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट कलर लाइट बल्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑन साइज 3 विच रिप्लेस एन इज विच रिप्लेसमेंट। तो जो इसका गिवन आंसर है वो क्या है, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एन के, यानी जो n की वैल्यू इसके ऊपर कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो n है, जो गिवन n है वो है 5 और k क्या है, साइज का दिया गया 3, यानी 5 की पावर 3 इक्वल होगी 1.125, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रूल इन द टर्म ऑफ सेट इन्वॉल्व विच सेट ऑपरेशन। इसका होगा यूनियन। देखिए जो यूनियन होता है ए यूनियन बी फॉर एनी टू सेट, अब ए तकाते बी, अब देखिए अब तकाते में कब इंटरसेक्शन में कभी भी वो रूल अप्लाई नहीं हो सकता जो सम में अप्लाई हो, जो यूनियन में। देखिए इसमें दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा, सम का रूल तो इसमें अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूनियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है n-2 और n-2, अगर हम इसको सोल्व करें फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने फार्मूले में पढ़ा है, ये समेशन नेक्स्ट खुलता जाता है। आप देखें अगर हम इसे खोलें n-2 n-3, हमें इसको सिर्फ डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, हमें इसे डिवाइड करने के लिए सिर्फ n-2 इसके कैंसिल करना है जो इसके बटे में है। तो अगर हम इसको करें तो ये n-2 n-3 ये इसके लास्ट पे ये और डिवाइडेड बाय n-2 के साथ कैंसिल होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा n-3 परमुटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मैथमेटिशियन ऑफ काउंटिंग एंड रीअरेंजिंग। देखिए ऐसा कौन सी मैथमेटिक्स है जिसमें काउंटिंग और अरेंजिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉम्बिनेशन। अलजबरा कभी भी नहीं हो सकता, अलजबरा भी हम किसी भी चीज को अरेंज नहीं करते, उसकी काउंटिंग उनकी काउंटिंग नहीं होती ना अरेंजिंग होती है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में होती है। अगर हमारे पास यहाँ परमुटेशन होता तो हम परमुटेशन बोथ ए और बी भी लगा सकते थे, अब जहाँ पे सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन गिवन थे इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर 11। इसका जो मेथड है वो देखें, हमारे पास गिवन लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 की परमुटेशन डिवाइड। अब देखें इनमें कौन से रिपीटेड है, ई 1 2 3 3 दफा है, 3 परमुटेशन, आगे 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1, ये काउंटेड नहीं होता। तो अगर हम इसको अब खोलें तो 6 5 4 एंड 3 की परमुटेशन, अब ये 3 की परमुटेशन इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 5 को करें तो आ जाएगा हमारे पास 300 एंड 300 को 4 के साथ करें तो 120, 6 को 5 के साथ करेंगे तो सॉरी 30 आएगा और 30 को 4 के साथ करेंगे तो 120 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर इज काउंटेबल, मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं जैसे कि हम जानते हैं जो जी है वो इक्वल होता है
1 2 3, ये हमारे पास काउंटेबल ही होते हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे कि हम जानते हैं 100 1000, इनको एक वैलिड नंबर दिया गया है काउंटिंग के लिए, इनकी काउंटिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शन आर देयर फॉर्म ऑफ सेट विद 3 एलिमेंट और विद 2 एलिमेंट। जैसे इन्होंने 3 और 2 दिया गया है, तो हमारे पापा हमसे पूछेगा कितने नंबर दिए गए। अगर अब हम इसको करें एंड 3 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखें 3, उन्होंने कहा हाउ मेनी फंक्शन आर देयर फॉर्म ऑफ विद 3 एंड 2 एलिमेंट, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाना है 6, और 6 को दोबारा मल्टीप्लाई किया जाना तो यही 12। हाउ मेनी फंक्शन 12 फंक्शन आर फॉर्म्ड, इसके हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर मस्ट बी एन इरेशनल। वो कह रहे हैं कि अगर हम इरेशनल को सम पे करें, उनका सम भी करें, तो क्या वो भी उसका इरेशनल होना मस्ट है? नहीं, उसका इरेशनल होना मस्ट नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है। जब हम दो सेम नंबरों को जमा करें तो लाजमी नहीं है उनका जो सम है वो भी वही निकले। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 27 एंड 72। अब अगर हम इसको सोल्व करें 72 डिवाइडेड बाय 27, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पे हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 12 में से 4 तो ये 8 और इधर 1। अब ये 18, अब ये 27 अंदर और 18 बाहर, 18 का ऐसे ही 18 आ जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 9। अब इसी तरह 18 अंदर और 9 बाहर, 9 टू 18। तो ये किस पे सोल्व हो रहा है, 9 पे। इसका ग्रेटर कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर। जिसमें कंसिडर किया जाता है ऑर्डर को, वो कौन सा कहलाता है? जिसमें मैंने आपको पीछे भी बताया है, अरेंजमेंट सिर्फ दो में की जाती है, कम्बिनेशन और परमुटेशन में। इन दोनों में एक वैलिड ऑपरेशन के तौर पर इनकी वो अरेंजमेंट की जाती है। जो जिसमें ऑर्डर को कंसिडर किया जाता है वो परमुटेशन कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ अ ग्राफ इज ट्री देन। अगर हमारे पास जो गिवन ग्राफ है, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ है, वो एज अ ट्री हम यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो क्या होगा। इफ अगर ग्राफ ट्री है तो वो क्या 2 स्पिनिंग ट्री होगा या फिर इट इज ओनली 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज ओनली 1 स्पिनिंग ट्री। वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द स्पिन कर सकता है, वो 2 दफा स्पिन नहीं होता। यूलर फार्मूला ऑफ ग्राफ ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी e माइनस वी प्लस 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन इंटीजर n इज ओड इफ एंड ओनली n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ट्रू। यस, ये हमारे पास डेफिनेशन है। देखिए आप, मैंने आपको अब यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपका MTH 202 का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इससे आपकी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, तो आपको इस बुक का सब्जेक्टिव पार्ट भी दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।